से संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिए, इस परमात्म तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, वैराग्यवान। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी। वैराग्य का इतना ही मतलब नहीं, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागा। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ऐश्वर्य, व्यक्ति, कुछ अच्छा नहीं लगा, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। जगते भयो फिरे बैरागी, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है, उसे यह पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा। ऐसे ही हम सब हैं, काल के द्वारा ग्रसित है। काल ने हमें पकड़ रखा है, पर हम भोग भोगना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए। ये पता नहीं एक झटके में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा का राग ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं वैराग्यवान। वीतरागाः, राग ही नहीं है। जिनका अंतःकरण निष्पाप, निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है। अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर वो स्थित हो जाता है। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, तो उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेन्द्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेन्द्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। कहते हमें 50 वर्ष हो गए। अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत कर, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता।
बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो। अवलो नशानी अब नानशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की